बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के घने जंगलों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, अरण्यगर्भ, जिसके राजा थे वीर और प्रजावत्सल राजा विराट सिंह। यह राज्य प्रकृति की गोद में बसा था। ऊंचे पर्वत, कलकल करती मौन गंगा नदी, हरे भरे पेड़ और हर ओर पशु पक्षियों की मधुर ध्वनियां, मानो पूरी धरती एक संगीत बन चुकी हो। लेकिन उस संगीत में अचानक एक डरावना सन्नाटा पसर गया। जंगल में रात होते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग गायब होने लगे और प्रजा में भय फैल गया। कहा जाने लगा कि अरण्य देव, जो जंगलों के रक्षक हैं, क्रोधित हो गए हैं। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन वे लौटे नहीं। तब राजा ने स्वयं जंगल में प्रवेश करने का निश्चय किया। रात के अंधकार में वह अपने घोड़े केतक पर सवार होकर अकेले निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा था। तभी अचानक एक विशाल शेर प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे सी जल रही थीं। यह कोई सामान्य जानवर नहीं था, यह कुछ रहस्यमयी था। शेर राजा को देखकर दौड़ा नहीं, बल्कि जंगल के भीतर भागा, मानो बुला रहा हो। राजा उसका पीछा करते हुए एक पुरानी गुफा तक पहुंचे, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। बिना आंखें खोले साधु बोले, राजन, तुम शेर के पीछे नहीं, अपने भाग्य के पीछे दौड़ रहे हो। यह जंगल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। साधु ने बताया कि वर्षों पूर्व राजा के पूर्वजों ने स्वार्थ में आकर जंगल को नुकसान पहुंचाया था और अरण्य देव की पूजा त्याग दी थी। यही कारण था कि अब प्रकृति क्रोधित थी और उसके रक्षक, ये जंगली जीव, प्रजा से प्रतिशोध ले रहे थे। तभी गुफा के बाहर भालू, तेंदुआ, हाथी जैसे वन्य जीव इकट्ठा हो गए। लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। वे शांत खड़े थे, जैसे न्याय का इंतजार कर रहे हों। साधु ने राजा से कहा, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो प्रकृति तुम्हें क्षमा कर देगी। राजा ने निस्वार्थ होकर धरती माता से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब से अरण्य गर्भ का हर नागरिक प्रकृति की रक्षा करेगा, पेड़ों को काटेगा नहीं, बल्कि उनका पालन करेगा। उसी क्षण वह शेर फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांत स्वीकार था। उसने राजा के पैरों के पास आकर सिर झुका दिया, जैसे जंगल ने उसे स्वीकार कर लिया हो। अगली सुबह राजा महल लौटे और पूरा राज्य उनके अनुभव को जानकर स्तब्ध रह गया। उसी दिन राजा विराट सिंह ने जंगल के चारों ओर अरण्य संरक्षण मंडल की स्थापना की और राज्य में पेड़ लगवाए गए, शिकार पर रोक लगाई गई और बच्चों को प्रकृति के महत्व की शिक्षा दी जाने लगी। समय बीत गया, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई अरण्य गर्भ के जंगल में प्रवेश करता है और केतक के खुरों की आवाज सुनता है, तो समझ जाए कि राजा विराट अब भी जंगल की रक्षा कर रहे हैं। और वह शेर, वह आज भी मौन गंगा के किनारे घूमता है, अब डर का नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा का प्रतीक बनकर।